हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज 20 दिसंबर है और आज की दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। एक एमपीपीएससी से रिलेटेड है और दूसरी ईएसबी से रिलेटेड है। तो दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोनों पे चर्चा करेंगे और जो भी भाई बंधु आज पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एमपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितनी भी अपडेट हैं वो टाइमली मिलती रहेंगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये खबर देख लेते हैं। ये आज की नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। इसमें ये कहा गया था कि आचार संहिता लागू हो गई थी और इसमें ये कहा गया था कि आचार संहिता के कारण अब चूँकि जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे और नई सरकार बनेगी तब उसके बाद उम्मीद की जा सकती है रिजल्ट की। तो इस खबर को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इसको रखने का मतलब ये था क्योंकि अगली जो खबर है वो इसी से मिलती जुलती है। इसमें ये है आज की खबर। दैनिक भास्कर में खबर थी है कि ईएसबी 6 परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं, 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार में हैं। देखिए, पिछली खबर में मैंने बताया था कि नई सरकार के गठन के बाद रिजल्ट जारी होंगे, लेकिन चूँकि नई सरकार भी गठित हो गई, शपथ ग्रहण हो गया, सारी कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी तक रिजल्ट का कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये जो 6 परीक्षाएं ये कौन कौन सी हैं। फॉरेस्ट गार्ड हो गई, ग्रुप 5, ग्रुप 4 और आप बाकी आप देख लेंगे पुलिस कांस्टेबल वगैरह हैं। तो देखिए, खबर देखते हैं क्या है। एमपी कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने पिछले 6 महीने से किसी भी परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया है। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं। अब स्थिति यह है कि विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हुए करीब 15 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, ईएसबी में भी अभ्यर्थी पूछताछ के लिए लगातार जा रहे हैं। और अगली पटवारी से रिलेटेड है कि मंडल ने इस साल मार्च अप्रैल में पटवारी परीक्षा का आयोजन किया था। इसका परिणाम भी जुलाई में, हालांकि 30 जून को आया था परिणाम, लेकिन विवाद होने पर, परिणाम पर विवाद होने से नियुक्तियों को होल्ड कर दिया गया था। तब इसके अभ्यर्थी भी 2 खेमे में बट गए। जिनका चयन नहीं हुआ उन्होंने फिर से परीक्षा आयोजन की मांग की और वहीं चयनित उम्मीदवार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये तो मतलब अखंड बेवकूफ़ी है कि जिन लोगों के नंबर 80 नंबर आए हैं, 100 नंबर आए हैं, या जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट ही नहीं थे, वो बोल रहे हैं री एग्ज़ाम कराया जाए। तो मैं बता दूं कि री एग्ज़ाम होगा भी तब भी ऐसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला है ना। तो बेवजह मामला खींचने का कोई मतलब नहीं है। खैर, अगली खबर देख लेते हैं। जुलाई के बाद कोई रिजल्ट नहीं है। मंडल ने पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। इसके बाद चयन परीक्षाएं भी आयोजित की गई। अब इनका परिणाम अगले साल घोषित होने की संभावना है। ये इम्पॉर्टेंट खबर है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगले साल ही उम्मीद है, यानी जनवरी में, है ना। टोटल जो पद थे वो 37,000 थे, जिनमें ये सारे 6 वैकेंसी का मिला के। जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं या किसी कारण से नियुक्तियां होल्ड की गई हैं, यानी पटवारी भी इसमें शामिल है, वो 36,985 पद हैं, है ना, टोटल। और अभ्यर्थी परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी का एक का नाम दिया है मोहनीश कुमरावत ने बताया कि परिणाम न आने की वजह से अभ्यर्थी अधर में है। और यहाँ पे ईएसबी के अधिकारी ने कुछ कहा है, ये ज़रूर आप देख लीजिए कि अब तक चुनाव और आचार संहिता के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हो सके। अब नई सरकार बन गई है, कुछ दिनों बाद काम रूटीन में आ जाएगा और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। खैर, ये तो बहानेबाजी है क्योंकि अपने एमपी में ही एमपीपीएससी ने लगातार रिजल्ट जारी किए जब से चुनाव कंप्लीट हुए हैं। तो ये तो खैर बहानेबाजी है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कैसे होता है। अगली खबर है कि एमपीपीएससी 2019 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। सच में बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने पुराने आदेश पर लगाई रोक और इसी रोक के साथ एमपीपीएससी 2019 परीक्षा के जो रिजल्ट जारी करने थे वो जो है तो उस पर रोक लग गई है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं मामला पुराना जिसके आधार पे अभी रोक लगी है। पहले क्या हुआ था, 23 अगस्त को एमपीपीएससी 2019 के मेंस के मामले में पीएससी को निर्देश दिया गया था। एकल पीठ थी ये हाई कोर्ट की। ने ये बोला था कि जो पहला मेंस हुआ था और उसके बाद में जो स्पेशल मेंस हुआ था, दोनों के परिणामों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाए और रिजल्ट को जारी किया जाए, है ना। इस पे क्या था, 200 से अधिक याचिकाओं पर आयोग ने निर्देश दिए थे। तब ऐसा हुआ था कि पहली बार एमपीपीएससी किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करता। लेकिन अभी लेटेस्ट जो अपडेट है इसके जस्ट अपोजिट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विजय मिश्रा की युगल पीठ ने, यानी 2 जजों की बेंच ने, ये जो 2019 का मेंस है इसको रिजल्ट तैयार करने के पूर्व में दिए गए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। युगल पीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव समेत 3 दर्जन उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी, यानी 5 फरवरी तक एमपीपीएससी 2019 की प्रक्रिया लगभग रुक गई है। और अपन देख लेते हैं कि एकल पीठ का आदेश क्या था। एकल पीठ ने कहा था कि जिसमें 200 से अधिक याचिकाओं को एक साथ मिला के और निर्देश दिया गया था। कहा गया था कि जो पहली बार मुख्य परीक्षा में कुल 1918 बच्चे शामिल हुए थे और स्पेशल मेंस में 2712
जो उम्मीदवार शामिल हुए थे इनको मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाए और 87-13 फार्मूले से जो है तो रिज़ल्ट जारी कर और इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करनी थी। ठीक है, तो ये आप खबर पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो MPPSC 2019 की प्रक्रिया है वो लगभग अभी रुकती दिख रही है, और जब तक 2019 की प्रोसेस पूरी नहीं होगी तब तक ना तो 2020 की ज्वाइनिंग होगी, और बाकी जो भी 21, 22 और 23 का भी जो प्रीलिम्स हुआ है इस पर भी अभी कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी होगा, क्योंकि जब तक 2019 का क्लियर नहीं होगा तब तक ना तो किसी की ज्वाइनिंग होगी और ना ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो खैर ये थी आज की खबरें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और है ना, पढ़ाई करते रहिए। अब यही कह सकता हूँ कि पढ़ाई करते रहिए। बाकी अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था उस पर बताया था कि लगभग 1 लाख अभ्यर्थी कम हो गए हैं MPPSC में। पहले 3 लाख के ऊपर फॉर्म डाले जाते थे, अब लगभग 2,30,000 के आसपास ही फॉर्म पड़े हैं। तो सीधी सी बात है, लोगों का मोटिवेशन कम हो रहा है, क्योंकि ना तो ज्वाइनिंग हो रही है ना प्रोसेस आगे बढ़ रही है। फिर भी देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।